नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और मैं आपके साथ हार्दिक दवे। जयपुर से आ रही है बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना के बीच में यह विवाद का मामला है। राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सिंह गिरफ्तार हो गए हैं। तो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुल 8 लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया गया है। शिव सिंह के पक्ष के 6 और मकराना के पक्ष के 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों पक्षों की ओर से चित्रकूट थाने में मामला दर्ज करवाया गया। अब देखिए, प्रकरण की जांच फिलहाल जारी है। पुलिस की ओर से 8 लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन के तहत अरेस्ट कर लिया गया है, जिसमें से शिव सिंह शेखावत के पक्ष के 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जबकि 2 लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो कि महिपाल सिंह मकराना के पक्ष में हैं। कल हमला हुआ, हमले के बाद बुरी तरह से घायल हो गए थे दोनों ही पक्ष के लोग, और उसके बाद पुलिस की ओर से हिरासत में लिया गया था कुछ लोगों को। फिलहाल गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। ये जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना के बीच विवाद का ये मामला है। और आपको बता दें, कल रात को जिस तरह से मकराना पहुंचे थे कार्यालय पर और वहां पर कुछ बहस हुई और उसके बाद ये फायरिंग हो गई। अब इस पूरे फायरिंग के प्रकरण में गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। और सहयोगी विनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, किस किस को गिरफ्तार किया गया है, जरा विस्तार से बताएं। जी मेरा देखिए, जिस तरह से कल शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना के बीच में विवाद हुआ, उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए जो राष्ट्रीय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिव सिंह, उनको और इसके साथ ही कुल 8 लोगों को प्रिवेंटिव एक्शन में गिरफ्तार किया। शिव सिंह के पक्ष के 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं महिपाल सिंह मकराना के पक्ष के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि उस समय उस कमरे के अंदर मौजूद थे जहां ये पूरा विवाद हुआ और फिर एक जो फायर है वो किया गया। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा, जो दोनों ही पक्ष हैं उनकी ओर से चित्रकूट थाने में FIR भी दर्ज करवाई गई है, जिसकी जांच की जा रही है। और ये बात भी सामने आ रही है कि क्योंकि मामला एक ही समाज से जुड़ा हुआ है, तो समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं आके बीच में समझाइश का प्रयास भी किया है। और ये सोर्स जो है हमारे वो ये बता रहे हैं कि जल्द ही दोनों पक्षों में राजीनामा हो सकता है और जो मामले दर्ज कराए गए हैं उनको विड्रॉ वापस यहाँ पे किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपसी मतभेद थे दोनों के बीच में, जिसको लेकर पूरा जो घटनाक्रम है वो घटित हुआ। लेकिन समाज के जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये मामला और ज्यादा तूल पकड़े, और ऐसे में यहाँ पे समझाइश का जो दौर है वो लगातार जारी है। और यही मान के चला जा रहा है कि जल्द ही दोनों पक्षों के बीच में यहाँ पे राजीनामा हो सकता है, जिसके बाद जो केस दर्ज कराए गए हैं चित्रकूट थाने में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ, उसको विड्रॉ किया जा सकता है। जी मेगा। अच्छा विनय, इसके अलावा क्योंकि जो आप गिरफ्तारी बता रहे हैं, अभी कोई और भी गिरफ्तारी होना बाकी है, और जो एक घेराव के लिए कहा जा रहा था कि SMS ट्रोमा सेंटर का घेराव करेंगे या रैली निकालेंगे मकराना के जो समर्थक है, तो अब ऐसा भी कुछ होना है या ये सब पोस्टपोन हो चुका है? जी बिल्कुल मेगा, देखिए पहले यही था कि चित्रकूट थाने तक रैली निकाल के महिपाल सिंह मकराना के समर्थकों को जाना था और घेराव करना था, लेकिन जब समाज के प्रतिष्ठित लोग बीच में आए, उन्होंने ऐसा करने से मना करने को कहा, तो फिर जो घेराव और जो प्रदर्शन था उसको टाल दिया गया। हालांकि चित्रकूट थाने पर बड़ी तादाद में जो महिपाल सिंह मकराना के समर्थक है वो मौजूद हैं, अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या जो धरना है वो नहीं दिया जा रहा है। वो लोग वहाँ पे खड़े हैं, शांतिपूर्वक तरीके से पुलिस के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि यहाँ पे अब राजीनामा होने के जो चांस है वो दिखाई दे रहे हैं, तो अगर राजीनामा होता है दोनों पक्षों के बीच में, तो फिर उसके बाद जो पूरा विवाद कल हुआ था वो अब जो है खत्म हो जाएगा और पुलिस की ओर से भी जो FIR है वो दोनों मामलों में पेश कर दी जाएगी। विनय, महिपाल की पत्नी वर्षा की ओर से भी बयान सामने आया था कि महिपाल सिंह को धोखे से बुलाकर मारा गया, और धोखे से बुलाकर मारने के अलावा फायरिंग शिव सिंह शेखावत की तरफ से हुई और उन्होंने खुद ने नीचे पहले फायर किया और नाम दूसरे पक्ष पर लगा दिया। क्या इस तरह के बयान के बाद पुलिस ने इस एंगल से भी जांच की है क्या? जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए जिस तरह से आरोप यहाँ पे लगाए गए महिपाल की जो पत्नी है उनके द्वारा, उन्होंने SMS ट्रॉमा सेंटर के बाहर मीडिया को ये बाइट दी थी कि उनको धोखे से मिलने के लिए बुलाया गया। उसके बाद खुद शिव सिंह ने जमीन पे गोली चलाई और नाम महिपाल का लगा दिया।
हालांकि ये जांच का विषय है, इसको पुलिस ने अपनी जांच में लिया क्योंकि उस जगह पे किसी तरह का कुछ सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। कुछ वीडियोज हैं और कुछ ऑडियोज हैं जो पुलिस के हाथ लगे हैं, उसकी जांच की जा रही है। और ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि आने वाले वक्त में यानी कि थोड़े वक्त में सुलह भी दोनों पक्षों की तरफ से हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनय आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले उनको सुना देते हैं।